सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए पदार्थों के पृथक्करण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है, यानी जल में घुलनशील है? तो ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील है, सिरका जल में घुलनशील है, नींबू का रस जल में घुलनशील है। नींबू का रस में सीट्रस अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज़, गत्ते का डिब्बा, कांच। तो गत्ते का डिब्बा नहीं होगा, कांच नहीं होगा, स्टील का प्लेट नहीं होगा। ये सब अलग अलग पदार्थ हैं। स्टील का प्लेट अपारदर्शी है, गत्ते का डिब्बा जो है वो भी अपारदर्शी है, और कांच जो है वो पारदर्शी है, आर पार दिखता है। और तेल लगा कागज़ जो है वो पारभासी है, यानी कि धुंध दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? तो ट्रांसलूसेंट के मामले में जो है ये धुंधला दिखाई देता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रांसलूसेंट मतलब कि आर पार ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार देखते हैं, जिसको पारदर्शी कहते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसमें दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। ओपेक जिसमें बिल्कुल भी दिखता ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ये निगेटिव पॉइंट है। एक ही पॉइंट केवल सभी, ये सब जो है वो ऑप्शन में निगेटिव पॉइंट होते हैं। अगर ये सब ऑप्शन में दिख जाए केवल सभी के सभी, तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन होने का 99% चांस होता है। तो इसमें से जो है वो केवल दूसरा आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सही नहीं पूछा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, विनोइंग, निस्तारण, डिकेंटेशन एंड निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में बताए थे कि लास्ट में जो पानी होता है, निस्तारण वाला पानी, उसको छन्नी या कपड़े से छानते हैं निस्यंदन में। और निस्तारण में जो है वो तली पर जो छोटा मिट्टी बैठा होता है, उसके बैठने दूसरे बर्तन में जो पानी उड़ेलते हैं उसको बोलते हैं निस्तारण। निष्पावन ऐसे सूप से हवा में ओसाना को बोलते हैं निष्पावन। तो उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है? तो तीनों जो है वो आपका पृथक्करण की विधि है। निष्पावन भी है, निस्यंदन भी है और निस्तारण भी है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। सेडिमेंटेशन में अवसादन में होता है गंदे पानी को जो मतलब बर्तन में रखने के बाद जो तली में बैठ जाता है, तो ऊपर का पानी जो बचता है तो वो अवसादन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निस्तारण में ऊपर का पानी बर्तन में आता है तो दूसरे बर्तन में उसको उड़ेल देते हैं। तीसरा है आपका निस्यंदन, जो कि उड़ेला हुआ पानी को साफ छन्नी से छानते हैं, तो अंत तक हमारा पानी जो है बहुत हद तक प्योर हो जाता है। प्योर मतलब पीने लायक तो नहीं, उसमें से जो कचरे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी मिश्रण के कणों में अमाप का अंतर चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के पृथक्करण द्वारा होता है। तो किसी भी मिश्रण में अमाप होगा, यानी कि एक कण 2 पदार्थ है या 3 पदार्थ है, तो एक कण छोटा होगा, दूसरा कण बड़ा होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम कर सकते हैं निस्यंदन, यानी छान सकते हैं या चालन की विधि को अपना सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली पर बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। वाष्पन विधि के प्रयोग द्रव में खुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो वाष्पन विधि की प्रक्रिया द्वारा खुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो रेत और यहाँ पर जल का उदाहरण लिया गया है, तो ये जो है वो आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रेत और जल के मिश्रण में भारी कण जब तली पर बैठ जाते हैं तो अवसादन विधि द्वारा उड़ेल कर पृथक किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवसादन विधि में क्या होता है कि तली में गंदा पानी को रखते हैं तो वो बैठता है, उड़ेल कर अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्यंदन, फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, ना कि अवसादन कहते हैं। तो उड़ेलने की प्रक्रिया जो है वो दूसरे नंबर पे होती है, अवसादन की प्रक्रिया पहले नंबर पे होती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से कहलाता है। तो संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ये तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन को गर्म करने पर उसके विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। संतृप्त विलयन जो है असंतृप्त विलयन में बदलने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो वस्त्र से तंतु वाला जो चैप्टर है, तंतु से वस्त्र तक, उससे लिया गया है। तो आइए उससे भी देख लेते हैं। पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? जूट का थैला, ऊनी शॉल, रेशमी साड़ी, नायलॉन का दुपट्टा। तो स्वाभाविक सी बात है, जूट का थैला। जूट का थैला देगी अपनी फ्रेंड को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। ये तो बात सही है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, सही बात है। सूफी संत कबीर बुनकर थे, ये भी सही बात है। तो ये फर्स्ट वाला का आंसर है जो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, जूट, नायलॉन, अलसी। अलसी को बोलते हैं फ्लैक्स। तो कपास, जूट और ये आपका अलसी फ्लैक्स जो है ये प्राकृतिक रेशे हैं। बाद बाकी नायलॉन जो है वो संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। रेशा बनाने के लिए किन पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशा बनाने के लिए किन पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा भूसी और हड्डियों का उपयोग नहीं किया जाता। रेशम, रसायन, चौक, याक के बाल, अलसी, ऊन, ये सब का किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया। वहां उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना और जीवंत रंग चमक। कपड़ा क्या हो सकता है? वो सिल्क हो सकता है, रेशम हो सकता है। वो आपका कपड़ा जो है वो सिल्क हो सकता है, वो रेशम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए कहते हैं? तो तना हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो तना हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीरा एक किसान है। अपने खेत में काली मृदा और जलवायु गर्म है। उसके खेत में काली मृदा है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा लगाना चाहिए? तो इसमें उसे कपास का रेशा लगाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। उसका जो खेत का जलवायु है वो कपास उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा को प्राप्त करने के लिए सही क्रम क्या है? तो फाइबर हो जाएगा, धागा हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा। यानी कि तंतु हो जाएगा, फिर तागा हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा आपका। पहला तंतु और दूसरा धागा। तंतु मतलब वो जो किस सुई में पिरोते हैं तो उसको जब मसलते हैं उसमें महीन महीन धागा निकलता है तो उसे बोलते हैं फाइबर। उस पर यार्न यानी धागा, उसके बाद कपड़ा बनता है। नेक्स्ट है आपका। बूझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, वो चरखा का उपयोग करेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील, कांच का ग्लास। उपयुक्त में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? तो इसमें कूट वाला क्वेश्चन है तो इसमें ए हो जाएगा। इसका फर्स्ट हो जाएगा ए एंड कांच का ग्लास। आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक, कांच के चश्मे। अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने के लिए बूझो की सहायता करें। अपारदर्शी, तो इसमें हो जाएगा दर्पण। दर्पण के आर पार हम नहीं देख सकते, चुंबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कक्षा में गतिविधि करते समय जो है वो शिक्षक ने पहेली से पारभासी पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री अपनी शिक्षक को चुन करके देगी? तो मलमल का कपड़ा। ये जो है वो पारभासी पदार्थ होगा। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट, जिसमें धुंधला दिखता है। आई होप ये जो ये MCQ का जो सीरीज़ था वो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।